दुनिया एक ऐसे मोड़ पर फिर खड़ी है जहां रक्षा खरीदियों का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति बन गया है। आज हम बात कर रहे हैं उस समझौते की जहां इंडिया ने इजराइल से बड़ी मिसाइल डील की है और सवाल ये है, यह सिर्फ डील है या चीन पाकिस्तान को टक्कर देने का भारत का मैसेज। आइए जानें डील के क्या हैं हथियार, क्या है उनकी क्षमता और क्यों यह रणनीति मायने रखती है। भारत ने इजराइल से मिसाइल खरीदने को लेकर बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत को इजराइल से एयर लोरा मिसाइल और IS बेकर मिसाइल मिलेगी। इन मिसाइलों का भारत में निर्माण भी होगा। ये मिसाइलें भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगी। ये समझौता रैम्पेज मिसाइल की सफलता के बाद किया गया है। भारत इजराइल के बीच रक्षा संबंध पिछले दशक में काफी गहरे हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत ने 2017 में करीब 17,000 करोड़ की मिसाइल डील मंजूर की थी। इसके अंतर्गत शामिल था MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो जमीनी व नौसैन्य दोनों में जरूरत में काम आता है। इजराइल ने इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत को साझा की है। संयुक्त विकास में भारत की DRDO भी शामिल रही है। इस डील का मतलब सिर्फ मिसाइल खरीदना नहीं बल्कि भारत की मेक इन इंडिया दिशा में एक कदम है। भारत और इजराइल के बीच हथियारों की एक बड़ी डील हुई है। यह डील भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल की इजराइल की गुप्त यात्रा के दौरान हुई है। इसके तहत इजराइल अपनी 3 शक्तिशाली मिसाइलों को भारत को सौंपेगा। इन मिसाइलों का भारत में निर्माण भी किया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक जनरल अमीर बरम ने पिछले हफ्ते अपने भारतीय समक्ष राजेश कुमार सिंह के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल MOU के तहत भारत न केवल इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज की एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइलों और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइलों की खरीद कर सकेगा बल्कि उनका निर्माण भी कर सकेगा। इससे भारत की सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। इन हथियारों को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत इजराइल के रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा ग्राहक है। 2020 और 2024 के बीच इजराइल के कुल रक्षा निर्यात के में भारत का लगभग 34% हिस्सा था। सबसे प्रमुख हथियार है बैरक 8 जिसे MRSAM या LRSAM कहा जाता है। यह इजराइल भारत मिलकर विकसित प्रणाली है। सिस्टम की सीमा रेंज लगभग 50 से 70 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। ये प्रणाली लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, AWACS वाले विमान, क्रूज मिसाइलों आदि को निष्क्रिय करने में सक्षम बताई जाती है। इसके अलावा समुद्री संस्करण भी शामिल हैं और पानी में स्थित जहाजों के लिए उपयुक्त है। भारत पाकिस्तान तथा भारत चीन के इलाकों में बढ़ती मिलिट्री चुनौतियों को देखते हुए हवा से मीडिया, ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसी चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में MRSAM, बैरक 8 जैसे सिस्टम इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए सीमावर्ती इलाकों में आने वाले वायु खतरों को कम करने के लिए यह सिस्टम मददगार हो सकते हैं। इजरायली मिसाइलों से चीन पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएगा भारत। शीर्षक को देखें तो इसका इशारा है भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिससे प्रतिद्वंदी देशों के सामने एक चेतावनी संदेश भी जाता है। साथ ही यह सहयोग भारत इजराइल के लिए तकनीकी साझेदारी को भी मजबूत करता है, जिससे भारत स्वयं रक्षा उत्पादन में आगे बढ़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल की रैम्पेज मिसाइल की शानदार सफलता से भारत उत्साहित है। इस कारण वह इजराइल से एयर लोरा मिसाइल को खरीदना चाहता है। रैम्पेज मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर है। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई ASU 30 MKI और MiG-29 विमानों पर तैनात किया गया है। ये बेहद सटीक हमला करने वाली मिसाइल है, लेकिन इसकी
कम मारक क्षमता भारतीय लड़ाकू विमानों को हमले के लिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस जोन में घुसने को मजबूर करती है, लेकिन एयर लॉरा मिसाइल के आने से ये परेशानी खत्म हो जाएगी। किसी भी हथियार डील के साथ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कीमत, समय सीमा में देरी, स्थानीय उत्पादन भागीदारी, तकनीकी हस्तांतरण आदि। उदाहरण स्वरूप कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजराइल से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डील को भारत ने रद्द भी किया था, क्योंकि स्थानीय विकास को प्राथमिकता दी गई थी। यह भी देखा जाना है कि नए सिस्टम को पूरी तरह प्रभावी रूप से सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा सके। लॉजिस्टिक्स, रख रखाव, ट्रेनिंग आदि महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा प्रतिद्वंदी देशों की तकनीकी विकास भी तेजी से हो रही है, इसलिए इस तरह के सिस्टम को नियमित उद्यतन करने की जरूरत होगी। एयर लॉरा मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। यह भारतीय लड़ाकू विमानों को दूर से ही दुश्मन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में मदद करेगा। इससे न केवल भारतीय लड़ाकू विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहेंगे, बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी पहुंचा सकेंगे। एयर लॉरा मिसाइलों को खास तौर पर दुश्मन की मिसाइल साइट, सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टमों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 1600 किलोमीटर वजनी है, सुपरसोनिक गति से उड़ती है और बिना किसी व्यवधान से सुरक्षित सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। एयर लॉरा मिसाइल फायर एंड फारगेट के सिद्धांत पर काम करती है। इसका अर्थ है कि ये एक बार लक्ष्य पर दागे जाने के बाद इसे गाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये मिसाइल कई तरह के विस्फोटों को ले जा सकती है, जिन्हें आसान लक्ष्यों का बंकर पर तैनात किया जा सकता है। अपनी 400 किलोमीटर की मारक क्षमता और 10 मीटर के भीतर की सटीकता के साथ ये भारत को किसी भी पाकिस्तानी ठिकाने पर हमला करने में सक्षम बनाएगा। भारत इजराइल रक्षा साझेदारी के अंतर्गत आगे भी बड़े समझौते हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में 2025 में लगभग 3.7 बिलियन यूएस डॉलर की नई मिसाइल डील की चर्चा है। ये कड़क है।